सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब बाली ने हनुमान जी को चुनौती दी थी तब क्या हुआ था। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। हम सभी जानते हैं कि बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा या तो जो भी बाली से युद्ध करेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएगी और आधी शक्तियां बाली में समा जाएगी। इस वरदान के कारण बाली ने बहुत सारे युद्ध जीते थे, यहां तक कि बाली ने रावण को भी हराया था। जब रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंचा था तब बाली ने रावण को अपनी कांख में डालकर सातों समुद्र की परिक्रमा करवाई थी। बाद में रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। रामायण से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार बाली को अपनी शक्तियों पे बहुत ही ज्यादा घमंड था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता। अभी एक समय की बात है जब हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे, बैठे बैठे राम जी का नाम जप रहे थे, तब बाली वहां पे पहुंचता है। हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने का वो प्रयास करता है। पहले तो हनुमान जी ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाली रुकता नहीं है, बार बार हनुमान जी की तपस्या में वो विघ्न डालता रहता है। इसलिए हनुमान जी बाली से कहते हैं कि वानर राज, आप अति बलशाली है, आपको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आप मेरी तपस्या में यूं विघ्न क्यों डाल रहे हैं? विघ्न डालने का कारण क्या है? इसलिए बाली ने ऐसा कहा कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको भी मैं हरा सकता हूं। इस बात पर हनुमान जी को क्रोध आ गया, क्योंकि बाली ने श्री राम के नाम पर चुनौती दी थी। हनुमान जी ने बाली से ऐसा कहा कि आज तो मैं तपस्या कर रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कल मैं तुमसे जरूर युद्ध करूंगा, कल हमारे बीच में दंगल होगा। हनुमान जी फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं और बाली चला जाता है कि कल हनुमान जी से भिड़ लेंगे। अभी अगले दिन हनुमान जी वन में जाते हैं बाली से युद्ध करने के लिए, तो बीच में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बाली से ऐसा कहते हैं कि आप कृपया करके बाली से युद्ध करने के लिए ना जाइए, क्योंकि ये बाली की जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन हनुमान जी नहीं मानते, वो ब्रह्मा जी से ऐसा कहते हैं कि बाली को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि उसमें घमंड आ गया है। इतना ही नहीं, बाली ने श्री राम के नाम पर मुझे चुनौती दी, इसलिए अभी उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से विनती की कि आप जाइए युद्ध करने के लिए, लेकिन कृपया आप अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए जाइए। बाकी की आपकी जितनी भी शक्तियां है उसको अपने आराध्य श्री राम जी के चरणों में अर्पण करके जाइए। हनुमान जी ने बात मान ली और वो अपनी कुल शक्तियों का 10वां भाग लेकर ही बाली से युद्ध करने गए थे। वो दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्तियां बाली में समा जाती हैं। बाली ये महसूस करता है कि उसके अंदर अपार शक्तियों का संचार हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में बाली को ऐसा लगा कि मानो उसकी शरीर की सारी नसें फट जाएगी। वो अपने आप पर नियंत्रण खो रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी फिर से एक बार प्रकट हुए और उन्हें बाली से ऐसा कहा कि तुम हनुमान जी से दूर भागना शुरू कर दो, अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो। तो बाली ने वैसा ही किया। बाली ने जोर से भागना शुरू कर दिया और वो भागता ही जा रहा था। ब्रह्मा जी ने बाली को ऐसा करने के लिए इसलिए कहा था कि अगर वो दौड़ेगा तो उसके शरीर में जितनी शक्तियां है वो ऊर्जा थोड़ी कम हो जाए। बाली ने ऐसा ही किया और कुछ समय दौड़ने के बाद बाली को ऐसा एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां भी नियंत्रण में है। ब्रह्मा जी उनके सामने फिर से प्रकट हुए जब बाली ने दौड़ना बंद कर दिया, और ब्रह्मा जी ने बाली से ऐसा कहा कि तुम अपनी शक्तियों पर इतना घमंड करते हो, लेकिन ध्यान में रहे कि हनुमान जी अपनी शक्तियों का 10वां भाग ही लेकर आए थे और तुम इसको भी संभाल नहीं पाए, उनकी आधी शक्तियों को भी। मान लो कि अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्तियां लेकर आए होते तो उसी वक्त तुम्हारी शरीर की सारी नसें फट जाती और तुम वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने एक बार बाली का घमंड तोड़ा था, क्योंकि बाली ने हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बहुत सुना था। इसलिए उसकी ये पहले से इच्छा थी कि एक बार हनुमान जी को वो चुनौती दे।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।